हेलो दोस्तों, मैथ किंग पे आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग यूथ बुक का जो है कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और यूथ बुक का जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमने 1 से लेके 15 तक हमने क्वेश्चन किया है। और जो 16 से लेकर के 29 तक करने वाले हैं। और हमारा ये टाइप नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप भी करिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आपका स्वागत है। चलिए, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:1। तो नरेश की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। एक कौन है दोस्तों? नरेश है। और एक कौन है? सुपर्णा है, ठीक है। उनका जो रेशियो है 7 अनुपात कितना है? 3 है, ठीक है। 3 साल बाद कितना दोस्तों? 3 साल बाद, 1 मिनट। 3 साल कितना बाद उनका जो अनुपात है 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है हमने? कि बोला था कि अंतर बराबर करने के लिए। अंतर इधर कितने का दोस्तों? 4 का। नीचे का अंतर 1 का। तो ऊपर का अंतर नीचे से मल्टीपल कर देंगे, 8 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, खत्म हो गया। कितने साल बाद बोला? 3 साल बाद। जबकि कितने साल बाद है आंसर? 1 साल बाद इधर का, 1 साल बाद इधर का। 1 से डिवाइड कर देंगे। और नरेश की वर्तमान आयु पूछा है। नरेश की वर्तमान आयु कितना? 7 से मल्टीपल कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, ठीक है। जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमने 7 से क्यों किया? क्योंकि हमारा, अगर हम 8 से करते तो हमारा जो है 3 घटाना पड़ता। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद का ये रेशियो था। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जो रेशियो है 5:4 है। अब से 3 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 11:9 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी है? एक है दोस्तों एक्स और एक है क्या? वायु। इनका जो रेशियो है 5 अनुपात कितना है? 4 है। अब से 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट से 3 साल बाद का रेशियो 11 रेशियो कितना है? 9 है। तो कितने का अंतर है दोस्तों? ऊपर 1 का अंतर, नीचे 2 का अंतर। 2 का ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो 10 और ये 8 हो जाएगा। और ये खत्म। क्या बोला? 3 साल बाद। जबकि कितने साल बाद? 1 साल बाद इधर, 1 साल बाद इधर। 1 से डिवाइड कर देंगे। और बाई की पूछा है, तो बाई का प्रेजेंट आयु क्या है? तो बाई का 8 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप 9 से भी मल्टीपल करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते 3 वर्ष बाद बोला था तो 3 वर्ष घटाना पड़ेगा, आपका प्रेजेंट आयु निकल जाएगा। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सॉरी, 18 किधर गया दोस्तों? 18 नहीं लगा क्या? 18 नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? हाँ, लगा तो है, ठीक है। एस और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। इसलिए 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो कितने वर्षों में एस की आयु क्या होगी? मतलब एस की वर्तमान आयु क्या होगी? एस और एक ए, उनका जो रेशियो है 5, 1 मिनट, 5 और ये 4 है, ठीक है। एकदम स्लो मोशन में दोस्तों। 3 साल बाद जो रेशियो इनका है 11 अनुपात कितना है? 9 है, ठीक है। हमने क्या बोला था? कि अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर का अंतर 1 का, नीचे का अंतर 2 का। नीचे का अंतर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा। और ये 8 हो जाएगा। और ये खत्म। क्या बोला है? 3 साल बाद। जबकि कितने साल बाद? 1 का अंतर इधर, 1 का अंतर। 1 से डिवाइड कर देंगे। एस की वर्तमान आयु क्या है? एस की वर्तमान आयु तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 19 पे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। तो अमन की आयु क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। आप इसको मेहनत करके बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
नहीं बनता है तो हम अगले वीडियो जो क्वेश्चन लाएंगे टाइप 2 का, उसमें आप ये क्वेश्चन इंक्लूड करके लाएंगे। आप ये देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 20 हो गया क्या? नहीं 20 नहीं हुआ। जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, एक जे है और एक के है, उनका जो रेशियो है 11:6 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनका जो रेशियो है 12:7 है। हमने क्या बोला था कि अंतर को सेम करने के लिए, अंतर को सेम करने के लिए, ठीक है। इधर का अंतर कितना का? 5 का, नीचे का अंतर कितने का? 5 का, ठीक है। तो हमने अंतर तो हमारा सेम है, तो अंतर सेम है, तो इधर 5 साल बाद बोला था, कितना का कितने साल बाद? इधर का 1 साल बाद, इधर 1 साल बाद, 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मल्टीपल क्या बोला है? के की वर्तमान आयु, के की वर्तमान आयु से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो 6 का 6 से कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मीना और सीना की वर्तमान आयु 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी, तो सीना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, मीना और ये सीना, उनका जो रेशियो है 4:3 का है, ठीक है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 की, 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 की, तो वर्तमान में कितने का? ये हमारा जो ये प्रेजेंट आयु दिया है, ये प्रेजेंट आयु दिया है, और हमारा 6 वर्ष बाद बोला था 26 का, तो वर्तमान में कितना? 6 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा। जबकि मीना की कितने वर्तमान है? 4 का है। पूछा क्या है वर्तमान है किसका? सीना की वर्तमान है, तो मल्टीपल 3 से कर देंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे माँ चरणों के अर्धांश में 21 पे आ गए हैं। रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो है 8:5 है। तो रसीम की वर्तमान आयु क्या है? जस्ट दोस्तों ये पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, पिछला का पिछला जैसा क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करिए, आंसर दीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे मस्त क्वेश्चन है एकदम, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, दो बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष। पिता की आयु कितना है दोस्तों? 54 साल के हैं, और माता की दो बहनों की आयु S1 मान लेते हैं और S2 मान लेते हैं। दोनों का अंतर कितना है? 4 का है। पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़ा है, क्या है? 2 वर्ष बड़े हैं। तो अगर पिताजी 54 के, तो माता जी कितने के? 52 की, क्योंकि माता से 2 वर्ष बड़े हैं। अब क्या बोला है? छोटी वाली जो बहन है, इनमें से कोई भी छोटी हम मान सकते हैं, छोटी वाली बहन माँ की आयु से आधी है। तो हम छोटी अगर S1 को मानते हैं, तो ये कितने की हो जाएगी? 26 दूनी 52 की हो जाएगी। आधा है तो ये आधा 26 की हो जाएगी। तो बड़ी बहन कितने की? 4 वर्ष का अंतर है, तो बड़ी बहन हो जाएंगी कितने? 30 की हो जाएंगी, जो कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, बस वही वैसा ही जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है 24 नंबर क्वेश्चन पे कि दो बहनों की आयु का अंतर जो है 2 वर्ष का है, ठीक है। S1 और सिस्टर 1 और सिस्टर 2 जो है 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता की आयु कितनी का? 52 वर्ष। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो मदर कितने की हो जाएगी? 50 की। समझ गए? अब बड़ी बहन जो है, इनमें से कोई भी बड़ी मान सकते हैं, तो बड़ी बहन माँ की आयु की आधी है, मान लेते हैं कितने की? 25 के। ये बड़ी बहन है, क्या है? बड़ी बहन है। तो छोटी बहन कितनी की हो जाएगी?
23 की हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अंतर 2 साल का है। तो छोटी बहन हमारा पूछा होगा, छोटी बहन की आयु कितनी है, तो छोटी बहन की आयु हमारा 23 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ये तो हो गया ना, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बताया हमने वही क्वेश्चन है, ठीक है। अरे क्वेश्चन नहीं लगा क्या आज? हाँ चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सरिका के 3 बच्चे, कितने बच्चे, 3 बच्चे। पहला दूसरा से 5 वर्ष बड़ा तथा दूसरा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा, उन सभी की आयु का योग जो है 22 साल का है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है, ठीक है। एक सरिका है और सरिका के 3 बच्चे, सॉरी सरिका के 3 बच्चे हैं, तो मान लेते हैं एस, ए, बी और ये सी, ठीक है। उनका जो बोला है कि पहला बच्चा जो है दूसरा से 5 वर्ष बड़ा, दूसरा से 5 वर्ष बड़े हैं, और तीसरा बच्चा जो है, तीसरा बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है। कितना है, 4 वर्ष बड़ा है। देखिए मान लेते हैं कि सी जो है एक्स है, ठीक है। ये दूसरा जो है तीसरा से 4 वर्ष बड़ा, तो एक्स प्लस कितना है, 4 है, ठीक है। सरिका के 3 बच्चे, पहला जो है दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, दूसरा से 5 वर्ष बड़ा, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का जो योग है कितने का है दोस्तों, 22 का है, 22 का है। जोड़ दीजिए तीनों को, एक्स एक्स 3x, ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13, ये 3x कितना हो जाएगा, 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 3 गया, 9 हो जाएगा, और 3 से काट दीजिएगा इसको, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, बड़े बच्चे की आयु पूछा है, तो बड़े बच्चे कौन है इसमें, तो बड़े बच्चे ये है, तो x प्लस 9 बराबर कितना, बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 कितना, 12 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 25 था, आगे बढ़ते हैं 26 पे। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है, यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है। एक नीतू है, एक मीतू है और एक गीतू है। उनका जो ये योग है 48 साल का है। तो चलिए पहला क्या वो कहता है कि नीतू जो है मीतू से 10 वर्ष अधिक है। कितना है दोस्तों, 10 वर्ष अधिक है। और मीतू जो है गीतू से 7 वर्ष अधिक है, गीतू से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। अब ये यदि उनकी आयु का जोड़ जो है 48 साल का, कितना 48 साल का, मान लेते हैं इसको गीतू को एक्स है और ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, नीतू 10 साल बड़ी है तो एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों का जो योग है क्या है दोस्तों, 48 साल का है, तो 3x x x 3x हो जाएगा, और ये 17 3 20 और 20 4 24 हो जाएगा, और ये कितने के 48 की हो जाएगा, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, और ये हमारा x बराबर कितना निकलेगा, तो x बराबर 8 निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, नीतू की आयु, नीतू की आयु क्या है, नीतू की आयु x प्लस 17 का मान निकालना है, तो 17 प्लस कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा, 17 3 20 5 25, आंसर आपका कोची क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आइए आप लोग को अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। सर वही क्वेश्चन लग गया है, आज हमने क्वेश्चन नहीं लगाया दोस्तों, कोई हम बगल वाला दोस्त मेरा लगा दिया था, जो कि 2 बार लगा दिया है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, ये क्वेश्चन करा देते हैं 27 नंबर, ठीक है। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई के 3/4 के बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 साल बाद उम्र क्या होगी, बराबर होगी। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझना क्वेश्चन है।
मेरा उम्र, मेरा मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, जिसका क्या है 2/3 है। मेरे चचेरे भाई की 3/4, b का कितना 3/4, 3/4 दोनों क्या है इक्वल है। तो देखिए ए और बी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे ए का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 और ये 2 8 हो गया। और बी कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है, अब क्या बोला है कि 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 साल बाद क्या उम्र दोनों इक्वल है, ए और ये बी है। तो मेरा मान लेते हैं 9x और ये 8x मान लेते हैं। 3 साल पहले मेरी उम्र, तो ए में 3 साल पहले और ये 4 साल बाद मेरे चचेरे भाई की, तो 4 साल बाद दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल कर दिए। 9x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा x, और ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि x बराबर हमारा 7 आ गया। अब क्या बोला है मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान यानी कि ए का मान पूछा है। तो मेरी वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट आयु था ना यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट आयु क्या है 9:8 है। तो हमें पूछा ए की, तो 9 गुना 7 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो रिवाइज करके देखिए, समझ में जरूर आएगा दोस्तों, इतना स्लो हम पढ़ाएं जरूर समझ में आएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:9 है। तो सतीश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बनाइएगा, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, इसके पिछला ठीक है, आप इसको बना के देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन था, 28 नहीं हुआ है क्या, 28 यहाँ पे। दो व्यक्ति ए और बी में 16 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की कितनी है, व्यक्ति की आयु कितनी है, ए है और ये बी है। ठीक है, दोनों में अंतर कितने का 16 का। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना, मान लेते हैं ये एक्स है और ये कितना 3x है। ठीक है, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, ये देखिए 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितने का +6 का, और बड़े व्यक्ति की आयु में यहाँ भी +6 हो जाएगा ना, यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितने का, अंतर कितना है दोस्तों, अंतर 16 है। तो देखिए दोनों का अंतर करेंगे, ये वाला अंतर करेंगे तो कितना है 16 का है। तो देखिए अंतर कैसे करते हैं, 3x + 6 माइनस का x माइनस का 6 बराबर कितना 16 का, और ये 6 और ये 6 कट जाएगा, 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा और ये बचेगा 16, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, ए और बी में से कम आयु वाले, तो कम कौन है आप जो बताइए, कम तो हमारा ये है दोस्तों। तो x +6, क्योंकि वर्तमान आयु था ना, x + 6 हम कर दें तो वर्तमान आयु, तो कितना 8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सेशन समाप्त हो गया।